ऐसा नहीं किया। भीम, तुम रुकावटों पर से उड़कर गुजरे। मैंने कहा था रुकावटों को पार करो, जमीन पर। अगर मैं उठ सकता तो मैं भी ये रुकावटें आसानी से पार कर लेता। ये क्या है स्काई ड्रैगन? ये कमरबंद भीम को उड़ने से रोकेगा। ये तुम्हारे कमर से तभी खुलेगा जब तुम रास्ते की सारी रुकावटें पार कर लोगे बिना उड़े। जितना सोचा था उतना आसान नहीं होगा ये अभ्यास। साफ सफाई कर्मचारी, मैंने तो किसी सफाई करने वाले को नहीं बुलाया। हमें ड्रैगनपुर से बुलावा आया था। उस तरफ जाकर घरों में सफाई करो। ये सफाई कर्मचारी अचानक कहाँ से आ गए? मून ड्रैगन ने बाजार जाने से पहले इन्हें सफाई के लिए बुलाया होगा। स्काई ड्रैगन और भीम की सेना को गुमराह करना कितना आसान था। वो रहा ड्रैगन स्टोन। yippee! अब हमें किसी पोशाक में छुपने की कोई जरूरत नहीं। हम इस ड्रैगन स्टोन से एक बंदूक बनाएंगे और फिर कोई हमें रोक नहीं पाएगा। मुझे ये आवाज कैसी? जरूर उन साफ सफाई कर्मचारियों की कोई करामात होगी। चलो देखते हैं। इस ड्रैगन स्टोन की सफाई। ये ड्रैगन स्टोन तो बड़ा शक्तिशाली होता है, हमें इन्हें रोकना होगा। कांटा लगा। कैसा लगा हमारे कांटों का स्वाद? अब हमारे ड्रैगन स्टोन बंदूक का स्वाद चखो। ये मुसीबत की घड़ी है। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने कहा था ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम अपने रुकावट के रास्ते वाला सारा अभ्यास पूरा नहीं कर लेते। राजू, चुटकी, उनका ध्यान भटकाओ। जग्गू, दिखा दो अपनी पूंछ का कमाल। आप अपनी ड्रैगन स्टोन बंदूक मुझसे ले लो। कांटा लगा। अच्छे भीम, भले ही तुम्हारे पास अपनी शक्ति नहीं थी, पर तुमने अपनी सूझबूझ से ये अभ्यास पूरा किया और रासा भाइयों को भी पकड़ लिया। फिर से स्पेस जेल की यात्रा करनी पड़ेगी। अब तो मुझे भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। अरे वो देखो कालिया, वो तारे तो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल से मिलते हैं। जब तुम आइसक्रीम खाते हो तो ऐसे ही मुंह बनाते हो। तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। अरे, ये स्पेस जहाज हम पर धुआं क्यों उड़ा रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। ये तो भीम को ले जा रहा है। सुपर भीम हमारे साथ है।
मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब मुझे यहाँ से निकालो। मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। मैं हूँ टिचकू रासा और ये है मेरा भाई पिचकू रासा और बिचकू रासा। हमें इस पूरी ब्रह्मांड पर राज करना है। तुम्हारी जैसी शक्ति नहीं है। ये खास कवच तुम्हारी सारी शक्ति खींच के हमें दे देगा। पिचकू पिचकू टिचकू, तुम वैज्ञानिक हो और तुम्हारी शक्ति तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हें ब्रह्मांड की मदद करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, शुभ काम में देरी कैसी। चलो शुरू करें। ये क्या हो रहा है? बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे शक्ति महसूस हो रही है भाइयों। मैं उड़ नहीं पा रहा। राजू, क्या तुमने जहाज को इसी दुनिया में आते देखा? हाँ, यही है। स्काई ड्रैगन, टिचकू पिचकू और बिचकू रासा ने मेरी सारी शक्तियाँ ले ली। ओह नहीं। कहाँ है ये रासा भाई? वो उस पहाड़ के पार उड़ कर गए। चलो एक पत्थर उठा के तो दिखाओ। मेरे दिमाग में एक बढ़िया विचार आया है। वो देखो, सुपर भीम के दोस्त यहाँ आ गए। अगर हम इन्हें हरा दे तो पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध करेंगे। तो चलो, शुभ काम में देरी कैसी। रुक जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। नहीं, मैं इसे जरूर रोक सकता हूँ। स्काई ड्रैगन, अपनी शक्ति के बिना मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। भीम, तुम कमजोर नहीं हो। शक्ति के बिना भी भीम सुपर भीम ही है। और तुम्हारे पास ये लड्डू भी है। लो भीम, और दिखा दो इन्हें असली भीम की शक्ति और बुद्धि। सुपर भीम! मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी शक्ति रासा भाइयों से वापस लाऊंगा। हम तुम्हारे साथ हैं भीम, बस बताओ हमें क्या करना है। तो हम सब साथ में खड़े होंगे। मैं सुपर पिचकू रासा हूँ, देखो मेरा कमाल। जग्गू, इसे जरा अपनी पूंछ की सैर का मजा चखा दो। मेरी पूंछ। सॉरी जग्गू। यही मौका है मेरी शक्ति वापस लेने का। मुझे मेरी शक्ति वापस मिल गई। तुम फिर से सुपर भीम बन गए। अब तुम्हारी गलती है। नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम्हारे प्लान कभी कामयाब नहीं होते। ये रासा और उसके भाई फिर शुरू हो गए। ऐसा झूला तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं झूलूंगा ये झूला। ओहो कालिया, पहले जग्गू को खेलने दो, तुम बाद में खेल लेना। आप यहाँ क्यों आए हैं? अब मैं ये हरे निशान लगाकर बीमारी का बहाना करूंगा। ये कालिया को क्या हुआ? क्या हुआ कालिया? ये तुम्हारे शरीर पर हरे निशान कैसे? उस्ताद बीमार पड़ गए। अब कैसा लग रहा है कालिया? मेरा मुंह जल रहा है, थोड़ी
आइसक्रीम मिल जाती तो। आई, इतना धीरे झुलाओगे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। और तेज घुमाओ, और तेज। कालिया, तुम ठीक तो हो? नीचे देखो भीम। जग्गू, तुम्हारे चेहरे पर कालिया की तरह ये हरा निशान कैसे आ गया? कहीं तुम्हें कालिया वाली बीमारी तो नहीं हो गई? कालिया वाली बीमारी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कालिया बीमार है ही नहीं। यानी वो हमारे साथ खेल खेल रहा था। कालिया, अब मुझे पता चला तुम्हें कौन सी बीमारी हुई है। स्काई ड्रैगन ने एक बार इस बीमारी के बारे में बताया था। बड़ी ही खतरनाक बीमारी है ये, और छूने से फैलती भी है। क्या ऐसी कौन सी बीमारी है ये हक्का मुक्का बीमारी है। इसमें पहले शरीर पर हरे निशान पड़ते हैं, फिर वो इंसान भारी भरकम कदमों से आगे बढ़ता है और अंत में इंसान भूत बन जाता है। नहीं, राजू और जग्गू को भी ये बीमारी लग गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। कालिया, अब हम सब भूत बनने वाले हैं। ढोलू ढोलू भी जल्द ही हम जैसे हो जाएंगे। फिर हम सारे भूत मिलकर खेलेंगे। नहीं, मुझे भूत नहीं बनना। नहीं, तुम सब बीमार हो, पर उस्ताद और हम बीमार नहीं हैं। उस्ताद तो बीमार होने का नाटक कर रहे थे। फिर तुम्हें हमें ठीक करने में मदद करनी होगी। ठीक उसी तरह जैसे हमने तुम्हें ठीक होने में मदद की थी। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बस अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। इतना सारा खाना शुरू करो। रुको रुको, पहले मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनो। स्काई ड्रैगन, भूख के वक्त भाषण नहीं। तुम बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम सब अब मेरे परिवार का हिस्सा हो और मैं हमेशा तुम्हें किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए हाजिर रहूंगा। स्काई ड्रैगन तो भावुक हो गए। फिलहाल तो मुझे इस भूख से बचाइए स्काई ड्रैगन। हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें और मजे करते रहें। ये क्या हुआ? ये बंदर कहाँ से आ गया? फिलहाल तो उस बंदर को पकड़ना होगा। वो हमारा खाना चुरा कर भाग गया। स्काई ड्रैगन, ये बंदर बहुत तेज है। मैं यहाँ से जाता हूँ, आप उस तरफ से जाइए। ठीक है भीम। मेरे केक और चॉकलेट्स बच गए। नहीं, केक नहीं, वो केक मेरा है, उसे छोड़ो।
की तरह लग रही है। कौन हो तुम प्यारी बच्ची? स्काई ड्रैगन? भीम, ये परियों की दुनिया है। मिनमिन इस दुनिया की राजकुमारी है। तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? और तुम्हारा तारा कहाँ है? एक बुरे राक्षस ने हमारे तारे को निगल लिया है स्काई ड्रैगन। और उनमें से कुछ तो गहरी नींद में चले गए हैं। मुझे बताओ, उस दानव ने सारे तारों को कहाँ छुपाया है? ये उस दुष्ट राक्षस का महल है। मुझे बताओ, इस महल के अंदर हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? प्रवेश? तुम इसके नजदीक भी नहीं जा सकते। बहुत ही आसान लगता है। रुको राजू। अगर हम अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तो हम मिनमिन को कैसे बचाएंगे? मैं प्रवेश करके कोशिश करता हूँ कि दरवाजा खोल सकूं। ये कितना सुंदर है। ओ, छोड़ो, छोड़ो। अब मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है। कालिया अंदर अकेला है। कालिया ने महल में बहुत ही सावधानी से और आहिस्ते से प्रवेश किया। समझ गया चुटकी। वो रहा सुपर भीम। ये फिर अपने आप फिर से बन जाएगा। हमें महल में उसके पहले प्रवेश करना होगा। क्या उसने महल में प्रवेश कर लिया? कहाँ है वो? कहाँ है? खेल उसकी शक्ति उसकी छड़ी में है। लेकिन छड़ी तो गायब हो गई। राजू, ढूंढो उसे। छोड़ो, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। बंदर कहीं के। ये भयंकर आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा क्या होगा? शुक्रिया मिनमिन। हमारी दुनिया हमेशा तुम्हारी आभारी रहेगी भीम। मिनमिन, तुम एक बहादुर परी हो। हमेशा ऐसे ही रहना। अलविदा भीम, फिर जरूर आना। जो इस ग्रह का नाम है सहस्त्र। ये 1000 वर्षों में सिर्फ एक बार ही दिखाई देता है और आज वही दिन है। 1000 वर्ष में एक बार? कितना अजीब ग्रह है। ये जगह कितनी सुंदर है। ये ग्रह अपने बाहरी सुंदरता से लोगों को आकर्षित करती है। मेरे एक पूर्वज जिनका नाम था ज्वाला, वो इस दुनिया में प्रवेश कर गए और कभी बाहर नहीं आ पाए। तो फिर हम जरूर अंदर जाएंगे और उन्हें बाहर ले आएंगे। लेकिन सहस्त्र ग्रह के दरवाजे सिर्फ 1 घंटे तक खुले रहेंगे। अगर इस 1 घंटे में हम वापस नहीं आए तो हम अगले 1000 साल तक सहस्त्र ग्रह में कैद हो जाएंगे। हम 1 घंटे में जरूर वापस आएंगे।
जानता हूँ इनसे कैसे निपटना है। ज्वाला, पिछले 1000 सालों से मैं आज के दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम लोगों ने आकर सब चौपट कर दिया। चलो यहाँ से, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो रहा बाहर जाने का रास्ता। ये क्या हो रहा है? 1 घंटा खत्म होने ही वाला है और ये निकास द्वार बंद हो जाएगा। हमें जल्दी चलना चाहिए। स्काई ड्रैगन, ज्वाला और मैं बुलडोजर को रोकने की कोशिश करते हैं। तुम लोग निकास द्वार की तरफ भागो, जल्दी। यही हमारा आखिरी मौका है। बहुत अच्छे भी, अब चलो चलें। ज्वाला, मुझे अपनी छड़ी दीजिए, मैं बुलडोजर को रोकता हूँ। भीम, जल्दी आना। ये लीजिए आपकी छड़ी। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई भीम, मुझे तुम पर गर्व है। हम कहाँ जा रहे हैं स्काई ड्रैगन? हम गार्डियंस अबोर्ड जा रहे हैं। सब कहाँ चले गए? ये कोई राक्षस नहीं, ये तो गार्डियंस है। लगता है मौसम बदलने से तुम्हें सर्दी लग गई। हमने सारी जड़ी बूटी आजमा कर देख ली, पर कुछ काम नहीं कर रहा। क्यों ना हम इतिहासकार मियार से पूछे? सोच रहे हैं ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हमें जल्द ही मियार को संपर्क करना चाहिए। मियार! 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 गार्डियंस काफी समय से छींक रहे हैं। उनकी छींकें रुकने का नाम ही नहीं लेती। छींकें? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुमने लूडो ग्रह के जादुई जंगल से कोई नीला रंग का फल खाया? खाया था। इसमें लिखा है कि अगर कोई गार्डियन इसे खाता है तो छींकना शुरू कर देता है। इन छींकों से वो काफी कमजोर भी हो जाता है और अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया तो गार्डियंस अगले 1000 वर्षों के लिए गहरी नींद में सो जाएगा। तो इसका इलाज क्या है मियार? इस ग्रह के बीचों बीच कॉपर के पत्थर हैं। इन्हें गार्डियंस के सर पर रगड़ने से वो ठीक हो जाएंगे।
ये जमीन बहुत सख्त है। मिल गया तरीका। ये कहाँ जा रहा है? सब लोग पीछे हट जाओ। तुम ठीक तो हो ना? कॉपर स्टोन्स मिल गए। अब हम बिल्कुल ठीक हैं। अरे इतनी तेज हवा, ये हवा तो हमें खींच रही है। लगता है हम इस काली खाई के करीब आ गए हैं। ये हम कहाँ फंस गए? हाथ मत छोड़ना जग्गू। संभल कर दोस्तों। तुम सब ठीक तो हो ना? ये हम कहाँ आ गए? हाँ, एक नहीं 3 जगहों से इतनी धूप, जैसे यहाँ एक नहीं 3 सूर्य हो। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। आप हैं कौन? मैं हूँ कोयला, राजा अजूका का खास मंत्री। कोयला, हमें राजा अजूका के पास ले चलो। प्लैनेट आँच में इतनी गर्मी इसलिए है क्योंकि यहाँ 3 सूर्य हैं। अब 3 सूर्य का मतलब 3 गुना ज्यादा धूप और गर्मी, है ना? मगर इसके अलावा प्लैनेट आँच इतना खूबसूरत है कि बस। और ये रहे हमारे राजा अजूका। ओए मेहमान, प्लैनेट आँच में आपका स्वागत है जी। तो गलती से यहाँ पहुँच गए। क्या आप हमें यहाँ से निकलने में मदद कर सकते हैं? कैसी गल्ला कर रहे हो आप? देखिए, हम आप लोगों को यहाँ से जाने नहीं दे सकते। यहाँ की धूप मुझे उतनी नहीं चुभती जितना तेरा बकबक करना चुभता है। प्लैनेट आँच में घूम लो और भलाई इसी में होगी कि अब इसे आप अपना घर बना ले।